हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि हम लीड कोड की एसक्यूएल 50 की ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमें बेसिकली दो टेबल दी गई हैं, एक टेबल है विजिट्स एंड एक टेबल है ट्रांजैक्शंस। तो जो विजिट्स टेबल है उसके अंदर हमें दो कॉलम है, विजिट आईडी एंड कॉलम आईडी, कस्टमर आईडी सॉरी। विजिट आईडी इज द कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज फॉर द टेबल। This table contains information about the customer who visited in the mall. बेसिकली बोला है इसमें ये जा रहा है कि विजिट्स टेबल जो है उसके अंदर दो यूनिक कॉलम्स हैं, विजिट आईडी एंड कस्टमर आईडी, और ये डेटा बताता है जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने मॉल में विजिट किया है। अब यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन टेबल्स दी गई है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी, विजिट आईडी एंड अमाउंट दिया गया है। Transaction ID is column with unique value for this table. This table contain information about the transaction made during the visit ID. तो ट्रांजैक्शन टेबल बेसिकली ये शो कर रही है कि जब कस्टमर ने मॉल में विजिट किया है तो उसने कितनी ट्रांजैक्शन की है उसके विजिट के दौरान। तो यहाँ पे हमें बोला क्या जा रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दिस टाइप्स ऑफ विजिट्स। तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है उन यूजर्स की आईडी फाइंड करनी है हमें जिन्होंने मॉल में विजिट तो की है बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, और साथ ही साथ उसका काउंट भी निकालना है कि उन्होंने कितनी बार विजिट की है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल शॉर्टेड इन एनी ऑर्डर, यानी हम आउटपुट जो हमारा किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें रिजल्ट का फॉर्मेट जो है दे रखा है कुछ, जैसे कि ये इनपुट टाइप दे रखा है, विजिट आईडी है यहाँ पे। एक बार इन पे नज़र मार लेते हैं। तो विजिट आईडी, कस्टमर आईडी तो हम बेसिकली अपनी ट्रांजैक्शन टेबल पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो विजिट आईडी है, यहाँ पे तीन ही टाइप की हमें विजिट आईडी दिख रही है। 5 जिसने ट्रांजैक्शन करी है, उसके अलावा 1 है एंड उसके अलावा 2 है। तो 5, 1 एंड 2 को छोड़ के 4, 6, 7, 8 इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है। तो जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार आना चाहिए, लाइक जैसे कस्टमर आईडी एंड काउंट नो ट्रांजैक्शंस। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हमें बोला गया है। तो हम सबसे पहले फ्रॉम जो हमारी पहली टेबल है वो है विजिट्स, एज एलियास बना लेते हैं उसके लिए वे। अब इसमें एक हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं, लेफ्ट जॉइन ट्रांजैक्शंस टेबल के साथ। ट्रांजैक्शन टाइप टेबल को भी हम एक एलियास दे देते हैं, टी ऑन जो हमारी विजिट्स टेबल है, यानी कि उसका वी डॉट विजिट आईडी इक्वल होनी चाहिए हमारी टी डॉट यानी ट्रांजैक्शन टेबल की विजिट आईडी के साथ। और उसके बाद हमें चेक करना है, हमें बेसिकली नल कस्टमर्स आईडी निकालनी है जिन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा देंगे, वेयर टी डॉट ट्रांजैक्शन आईडी इज नल। और अब इसमें हम यूज करेंगे ग्रुप बाय का, यानी विजिट्स ग्रुप बाय वीक, विजिट्स की कस्टमर आईडी को हम ग्रुप बाय कर देंगे। और हमें निकालने के लिए क्या क्या बोला गया था, उसके लिए हम ले लेंगे सिलेक्ट विजिट्स टेबल में से कस्टमर की आईडी एंड
काउंट भी निकालना था हमें साथ साथ, जैसा कि हमें आउटपुट में शो हो रहा था। एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, ये रहा। तो काउंट निकालना है हमें विजिट्स टेबल की विजिट आईडी पे। इसको हम इसको भी एक एलियास दे देते हैं, जो सॉरी, काउंट नो ट्रांजैक्शंस रहेगा। तो कुछ ऐसे रहेगी हमारी क्वेरी। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट टेस्ट केस है वो एक्सेप्ट हो गया है। और हमें यहाँ पे आउटपुट में जैसा कि आप देख सकते हैं, कस्टमर आईडी काउंट नो ट्रांजैक्शंस जो कि है उसने हमें रिटर्न कर दिया है। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेरी है वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी क्वेरी एक्सेप्ट हो गई है और हमने 44.12% यूजर्स को बीट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको अगर इससे भी कोई बेटर क्वेरी पता हो तो प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।